सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि कल हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे येस्टरडे आवर इंटायर प्लान वॉज रूइंड। तो इनका कहीं जाने का प्लान था तो बता रही है कि येस्टरडे आवर इंटायर प्लान वॉज रूइंड, यानी कल हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। कल जैसे हम पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बारिश होने लगी। इंग्लिश में बोलेंगे येस्टरडे जस्ट एज वी वर गेटिंग रेडी टू गो फॉर अ पिकनिक, यानी कल जैसे हम पिकनिक पे जाने को तैयार हो रहे थे। इंग्लिश में बोलेंगे येस्टरडे जस्ट एज वी वर गेटिंग रेडी टू गो फॉर अ पिकनिक इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। अचानक से बारिश बहुत तेज होने लगी थी। इंग्लिश में बोलेंगे सडनली द रेन स्टार्टेड पोरिंग हैवली, यानी बारिश का गिरना। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि सडनली द रेन स्टार्टेड पोरिंग हैवली, यानी अचानक से बारिश तेज होने लगी थी। बारिश का अचानक से होना काफ़ी निराशाजनक था। इंग्लिश में बोलेंगे द सडन रेन वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। द सडन रेन वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, यानी जैसी बारिश अचानक से हुई तो निराश हो गई, क्योंकि पिकनिक पे जाना था ना, एकदम बारिश होने लगी। तो बता रही है कि द सडन रेन वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, यानी बारिश का अचानक से होना काफ़ी निराशाजनक था, क्योंकि हम पिकनिक पे जाने का इंतज़ार काफ़ी बेसब्री से कर रहे थे। इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज वी वर ईगरली वेटिंग टू गो ऑन अ पिकनिक। बिकॉज वी वर ईगरली वेटिंग, ईगरली यानी ईगर थे हम जाने के लिए, ईगरली वेटिंग कर रहे थे, यानी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज वी वर ईगरली वेटिंग टू गो ऑन अ पिकनिक, चूँकि हम पिकनिक पर नहीं जा सके तो हमने घर पर सबने मूवी देखी। यानी बारिश हो गई, पिकनिक पर नहीं जा पाए, तो बता रही है कि सिंस वी कुडंट गो फॉर अ पिकनिक वी ऑल वॉच्ड अ मूवी एट होम। Since we couldn't go for a picnic, we all watched a movie at home. क्योंकि हम पिकनिक पर नहीं जा सके तो हमने सबने घर पर मूवी देखी। या ऐसे बोल सकते हैं कि while the picnic was postponed, यानी जो हमारा पिकनिक थी वो पोस्टपोन हो गई थी, जाना पोस्टपोन हो गया था। तो बता रही है कि while the picnic was postponed, we enjoyed each other's company at home. तो हमने एक दूसरे का साथ घर पे इंजॉय किया, क्योंकि जो हमारी पिकनिक का प्लान था वो पोस्टपोन हो गया था। तो हमने क्या किया, वी इंजॉयड ईच अदर्स कंपनी एट होम। तो हमने घर पर एक दूसरे का साथ को एंजॉय किया, यानी साथ में खूब मज़े किए। बातचीत करते हुए हमने कॉफ़ी का आनंद लिया। इंग्लिश में बोलेंगे वी इंजॉयड कॉफ़ी वाइल चैटिंग। वी इंजॉयड कॉफ़ी वाइल चैटिंग, यानी चैट करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए हमने कॉफ़ी का मज़ा लिया, यानी कॉफ़ी पी। वी इंजॉयड कॉफ़ी वाइल चैटिंग। सच कहूँ तो कल का दिन अच्छा रहा। इंग्लिश में बोलेंगे ऑनेस्टली, यानी ऑनेस्ट है, हम ऑनेस्टली बता रहे हैं तो इसके हिंदी ऐसे होगी टू बी ऑनेस्ट भी कह सकते हैं हम। सच कहूँ तो ऑनेस्टली येस्टरडे टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डे। ऑनेस्टली येस्टरडे टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डे, सच कहूँ तो कल का दिन अच्छा रहा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि टू बी ऑनेस्ट येस्टरडे वॉज अ नाइस डे। टू बी ऑनेस्ट येस्टरडे वॉज अ नाइस डे, यहाँ पर मतलब है कि कल का दिन अच्छा रहा। हालांकि मैं उम्मीद करती हूँ अगली बार बारिश ना हो। कह रही है हालांकि जब हम अगली बार जाएँ तो उम्मीद करती हूँ कि बारिश ना हो। हाउएवर आई होप इट डजंट रेन नेक्स्ट टाइम। हाउएवर, हालांकि आई होप, मैं होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, इट डजंट रेन नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार बारिश ना हो। मैं अब चलती हूँ, घर के लिए लेट हो रही हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लीविंग नाउ, आई एम गेटिंग लेट फॉर होम। आई एम लीविंग नाउ, आई एम गेटिंग लेट फॉर होम, अब मैं चलती हूँ, घर के लिए लेट हो रही हूँ। मैंने पूरी रात काम किया, सुबह 6 बजे तक। इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्कड ऑल नाइट लॉन्ग राइट अनटिल 6 in the morning। आई वर्कड ऑल नाइट लॉन्ग, यानी मैंने पूरी रात काम किया, राइट अनटिल 6 in the morning, सुबह 6 बजे तक। ऐसे भी कह सकते हैं कि अनटिल 6 in the morning आई वॉज इंगेज्ड इन वर्क। यहाँ पर इंगेज्ड इन का यूज़ हुआ, यानी मैं काम में लगी रही सुबह 6 बजे तक। जब भी इस तरीके से हमें बोलना हो कि सुबह 6 बजे तक मैं काम पर लगी रही, काम में लगी रही, इंगेज्ड का यूज़ करेंगे। अनटिल 6 in the morning आई वॉज इंगेज्ड इन वर्क। एज अ रिजल्ट, यानी लगातार काम करने का रिजल्ट क्या हुआ, बता रही कि परिणाम स्वरूप मैं अभी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। यानी पूरी रात काम किया तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं थक गई। तो बता रही कि एज अ रिजल्ट आई एम करंटली फीलिंग अ बिट टायर्ड। एज अ रिजल्ट आई एम करंटली फीलिंग अ बिट टायर्ड, इसी कारण मैं अभी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं ड्यू टू दिस आई एम फीलिंग अ लिटिल worn आउट एट द मोमेंट। ड्यू टू दिस आई एम फीलिंग अ लिटिल worn आउट एट द मोमेंट।
थकान के बावजूद मैंने रात ही अपना काम ख़त्म कर लिया। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड आई फिनिश्ड माई वर्क लेट एट नाइट। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड आई फिनिश्ड माई वर्क लेट एट नाइट। इन दिनों मेरे पास सोचने का ही मुश्किल से समय है, रिलैक्स करने की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो कोई कह रहा है थोड़ा रिलैक्स कर लो, तो कह रहा है कि आई हार्डली हैव टाइम टू थिंक दीज डेज लेट अलोन रिलैक्स। आई हार्डली हैव टाइम टू थिंक दीज डेज लेट अलोन रिलैक्स, यानी इन दिनों तो मेरे पास सोचने का ही समय नहीं है, रिलैक्स करने की तो बात ही छोड़ दो। ये काम जनवरी तक किया जाना है, कोई काम है उसे कह रहा है कि दिस वर्क नीड्स टू बी डन बाय जनवरी। दिस वर्क नीड्स टू बी डन बाय जनवरी, यानी ये काम जनवरी तक किया जाना है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। दैट्स वाई आई डोंट हैव इनफ टाइम। दैट्स वाई आई डोंट हैव इनफ टाइम, इसलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। दैट्स वाई आई डोंट हैव इनफ टाइम। तुम्हारी घड़ी काफ़ी कीमती लगती है, तो इसकी घड़ी देख के कह रही है कि योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल। योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल, यानी तुम्हारी घड़ी काफ़ी कीमती लगती है। तो यहाँ पर लगती है, इस सेंस में हमने सीम का यूज़ किया है, सीम टू का। तो कह रही है कि योर वॉच सीम्स टू बी वेरी वैल्यूबल, यानी तुम्हारी घड़ी काफ़ी वैल्यूबल लगती है, काफ़ी कीमती लगती है। ये काफ़ी महंगी होगी। इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव। इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी काफ़ी महंगी होगी। इट मस्ट बी वेरी एक्सपेंसिव। मेरा एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, इसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इससे कह रही है कि आई ओनली हैव अ फ्यू डेज लेफ्ट until my exam। I only have a few days left until my exam, यानी मेरे एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। I only have a few days left until my exam। उसे यहाँ आने मत देना, उसे यहाँ से दूर रखना। तो कोई यहाँ आना चाहता है तो उससे कह रहा है कि डोंट लेट हिम कम हेयर। डोंट लेट हिम कम हेयर, यानी उसे यहाँ आने मत देना। कीप हिम अवे फ्रॉम हेयर, उसे यहाँ से दूर रखना। डोंट लेट हिम कम हेयर, कीप हिम अवे फ्रॉम हेयर, यानी उसे यहाँ मत आने देना, उसे यहाँ से दूर रखना। मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता। यहाँ पर ये किससे बता रहा है कि आई डोंट लिव सो फार फ्रॉम हेयर। आई डोंट लिव सो फार फ्रॉम हेयर, यानी मैं यहीं रहता हूँ। मैं कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता। आई डोंट लिव सो फार फ्रॉम हेयर। कभी कभी मुझे बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है। इस तरीके से सबके साथ होता है कि कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें बहुत कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है। लेकिन इस समय हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय। गेट बाय का मतलब है गुजारा करने से। समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी। ऑन वेरी लिटिल मनी, है ना, ध्यान रखना ऑन का यूज़ होगा यहाँ पर। समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी, कभी कभी मुझे बहुत कम पैसों पर गुजारा करना पड़ता है। समटाइम्स आई हैव टू गेट बाय ऑन वेरी लिटिल मनी। और उसके बाद हमने बाहर बैठकर बात की, इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी सेट आउटसाइड एंड टॉक्ड। तो ये पूरी कहानी सुना रही है यहाँ पर। इसकी वीडियो पहले बन चुकी है, मैं सिर्फ यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ थोड़े सेंटेंस। तो बता रही है कि एंड आफ्टरवर्ड्स वी सेट आउटसाइड एंड टॉक्ड, और उसके बाद हमने बाहर बैठकर बात की। हमने आधी रात तक बात की। वी टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। वी टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। तो लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस थे, हमने अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं। अगर आप इन्हें और देखना चाहते हो तो आप पुरानी वीडियो चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम रिपीट इसलिए करते हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको बार बार यूज़ करते रहेंगे ताकि आप उन्हें ईजिली बोल पाओ।